थ्री इंक्लूडेड माई सेल्फ जो है वो हम लोग मौजूद हैं। आज के सेशन में हमने जो स्टूडेंट्स को इनवाइट किया है वो ज़्यादातर जो हैं वो मैट्रिक प्रोग्राम के हैं और एफए प्रोग्राम के हैं। जब मैं मैट्रिक प्रोग्राम की बात करता हूं तो इसमें दो कैटेगरीज आती हैं जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है एनरोलमेंट करती है। एक है मैट्रिक जर्नल जिसको हम ग्रेड 9 और 10 भी कहते हैं, और एसएससी भी कहते हैं, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट जिसको एड्रेस किया जाता है। और इसके साथ जो दूसरा प्रोग्राम हमारा है वो एफए का प्रोग्राम है। एफए जनरल हम उसको कहते हैं, या हम उसको HSSC कहते हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, जो ग्रेड 11 और 12 के जो है वो इक्विवेलेंट होता है। और इसके साथ शायद कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे पास HSSC या एफए दरसे निज़ामी के स्टूडेंट्स भी होंगे। तो इस तरह से, और तीसरी कैटेगरी जो एफए प्रोग्राम में या HSSC में आते हैं वो ICOM के स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। तो ये टोटल 5 कैटेगरीज बनती हैं: मैट्रिक जर्नल, मैट्रिक दरसे निज़ामी, एफए प्रोग्राम जर्नल, ये और एफए दरसे निज़ामी और ICOM प्रोग्राम। तो ये आज का सेशन जो है वो हमने स्पेसिफिकली इन्हीं प्रोग्राम्स के लिए जो है वो अरेंज किया है। स्टार्ट में मैं कुछ चीजें आपके साथ जनरलाइज डिस्कशन करूंगा, फिर हम आखिर में आपकी क्वेरीज और आपके क्वेश्चन। तो सबसे पहले ये चीज है, यासिर देखिएगा कि इसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास होनी चाहिए। यासिर, आप मुझे सुन सकते हैं? तो फैल या यासिर या कामरान हमारे साथ हैं? चले, मैं यासिर से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो सुन रहे हैं तो इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो ऑन कर दें। लेट मी मैसेज टू यासिर। यासिर जो है वो हमारे पास टेक्निकल टीम मेंबर है। मैंने आपको अभी व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी टीम के सब मेंबर्स को नाम, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उनके ईमेल जो है वो आप लोगों से शेयर किए हैं। सबसे पहले चीज, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ये गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है जिसको हम पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी कहते हैं, और ये HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, यानी कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी है, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है। और एक गवर्नमेंट के एक्ट के मुताबिक ये यूनिवर्सिटी 1974 में बनी थी, और ये दुनिया की उस वक्त दूसरी ओपन यूनिवर्सिटी थी। पहली ओपन यूनिवर्सिटी जो दुनिया में कायम हुई थी वो यूके के अंदर, जिसको हम द ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ यूके कहते हैं, मिल्टन कीन में, वहां पे बनी थी। और उसके फौरी बाद 1969 में वो बनी थी, और 5 साल के बाद जो है वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी बनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी ने कोई पिछले 47 साल के अंदर बहुत सारे माइलस्टोन्स अचीव किए हैं, और उसमें हमारा इस वक्त जो माइलस्टोन है कि हम दुनिया की पहली 3 यूनिवर्सिटीज में आते हैं जो मेगा यूनिवर्सिटीज कहलाती हैं, जिनकी एनरोलमेंट 10 लाख से ऊपर होती है। तो इस वजह से कोई ऑब्जेक्शन, कोई ऑब्जर्वेशन इस यूनिवर्सिटी पे इस तरह से नहीं आता है कि क्या ये यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं है। यूनिवर्सिटी पूरे पाकिस्तान में और दुनिया में रिकॉग्नाइज्ड है। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी है, और HEC और IBCC जो कि मैट्रिक और एफए प्रोग्राम्स को वेट करते हैं उनसे रिकॉग्नाइज्ड है। मैं एक चीज थोड़ी सी क्लियर करते जाऊं कि हर कंट्रीज के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, इसलिए हम किसी भी कंट्रीज के रूल्स एंड रेगुलेशन में जाके उनको ये नहीं कह सकते कि आप ये करें और ये ना करें। हमारे स्टूडेंट US के अंदर भी आगे हायर स्टडीज और जॉब्स के लिए जाते हैं, कनाडा में भी, यूरोप में भी, मिडल ईस्ट में भी, और बाकी जगह पे भी दुनिया में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जैसे हर यूनिवर्सिटी, हर कंट्रीज के अपने रूल्स हैं, तो बाज कंट्रीज में कुछ रूल्स और होंगे, तो हो सकता है कि वो कुछ ऑब्जर्वेशंस वहां पे रेज करें। लेकिन हमारे जो भी ऑब्जर्वेशंस होंगी हम उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह आप किसी भी एम्बेसी वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, वीजा देना एम्बेसी की स्वाबदीद पर होता है कि वो करें या दें या ना दें। इसी तरह से हर कंट्री के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। हमारे पास भी जब इंटरनेशनल डिग्रीज आती हैं तो हम IBCC से और HEC से कहते हैं कि इनको इक्वलेंट दे दें या इनको हमें वेट करके दे। बास डिग्रीज को वो नहीं करते हैं और बहुत सारी डिग्रीज को वो कर देते हैं। तो इसी तरह से हर कंट्री के अपने रूल्स हैं। जो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि ये यूनिवर्सिटी
दुनिया की दूसरी ओपन यूनिवर्सिटी है और दुनिया की पहली 3 टॉप ओपन यूनिवर्सिटीज होता है। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह इस यूनिवर्सिटी में कोई 13 लाख के करीब स्टूडेंट हैं और पूरे पाकिस्तान से और पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स हैं। हमारे पास जो फैकल्टी है वो कोई 300 के करीब फैकल्टी मेंबर्स हैं जो यूनिवर्सिटी में बैठते हैं, जो किताबें लिखते हैं और आपके प्रोग्राम्स को कोऑर्डिनेट करते हैं। हमारे को 3000 के करीब मुलाजमीन हैं जो कि हमारे 60 रीजनल कैंपसेस में जो लोकल स्टूडेंट्स हैं उनको फैसिलिटेट करते हैं। हमारी अपनी बिल्डिंग्स हैं पूरे पाकिस्तान में, इक्विपमेंट्स हैं, और ये पाकिस्तान नहीं बल्कि रीजन के अंदर पहली यूनिवर्सिटी है जिस जो फ्रॉम एडमिशन टू डिग्री जो है वो एंड टू एंड जिसको हम कहते हैं डिजिटाइजेशन पे चले गई है। हमने कोई 50 करोड़ रुपए का भी प्रोजेक्ट किया है जिसमें हमने अपनी पूरी यूनिवर्सिटी को डिजिटाइजेशन पर डेवलप कर दिया है। हमारे यहाँ डेली तकरीबन 1 लाख स्टूडेंट्स ऑनलाइन फेस टू फेस क्लासेस में आते हैं, जो कि दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में फेस टू फेस इतनी तादाद में स्टूडेंट्स नहीं है। हमारे 13 लाख के 13 लाख स्टूडेंट ऑनलाइन सिस्टम के साथ अटैच्ड हैं। तो इतना बड़ा सेटअप होने से आप अपनी यूनिवर्सिटी को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, प्राउड फील कर सकते हैं। हाँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स और इश्यूज आते हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि हम हर जगह पे परफेक्ट है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम अपने स्टूडेंट्स को जिस हद तक फैसिलिटेट कर सके हम करें। ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं उनके लिए और इंटरनेशनल स्टूडेंट हमने 1984 1984 में प्रोग्राम शुरू किए थे, जो शायद पाकिस्तान में कोई भी यूनिवर्सिटी या अदारा उस वक्त से प्रोग्राम्स ऑफर नहीं कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले 2 साल के अंदर मैट्रिक कैफे बीए को के साथ साथ बाकी प्रोग्राम्स को ऑफर करना शुरू कर दिया है। जब से हमारा प्रोग्राम ऑनलाइन शुरू हो गया है, हमने वो तमाम प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटी के जिसमें प्रैक्टिकल इन्वॉल्व नहीं है, जैसे साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, उसके अलावा तमाम प्रोग्राम्स ऑफर कर दिए हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। और ये भी रिस्ट्रिक्शन खत्म कर दी है कि सिर्फ मिडल ईस्ट से हम स्टूडेंट्स लेंगे। इस वक्त हमारे पास स्टूडेंट अफ्रीका से भी हैं, यूरोप से भी हैं, मलेशिया से हैं, जापान से हैं, कनाडा से हैं, यूएस से हैं, मॉरिशस से हैं। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो जो कंट्रीज हैं वहां से हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि ये फर्स्ट सेमेस्टर था जिसमें हमने ओपन किया था। अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट सेमेस्टर्स में आप देखेंगे कि इसके अंदर एनरोलमेंट बहुत सारे कंट्रीज से और आएगी। ये तो वो बेसिक चीजें हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था। अब हम अपने प्रोग्राम की तरफ आते हैं। हमारे प्रोग्राम्स जो हैं, ये 5 प्रोग्राम्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इसमें से ज्यादातर जो एनरोलमेंट हमारे पास है वो मैट्रिक जर्नल के अंदर है और फिर एफए जर्नल में है और आई कॉम के अंदर है। अभी तक जो हमारी प्रैक्टिस ये थी कि हम आप लोगों को जैसे दाखिला कंप्लीट होता है तो हम आपको आपके पोस्टल एड्रेसेस पर मैट्रिक और एफए प्रोग्राम्स के स्टूडेंट्स को किताबें भिजवाते थे और अभी भी भिजवा रहे हैं। आपकी किताबें कुछ लोगों को होंगी और बहुत सारों को बहुत जल्द जो है वो आपको बुक्स आपके एड्रेसेस पर मिल, उसके अंदर ही आपकी असाइनमेंट्स के क्वेश्चन पेपर भी रखे होंगे। यानी कि एक कोर्स जो आपको पढ़ना है उसको पढ़ने के बाद आपको 2 असाइनमेंट्स करनी होंगी जो मुख्तलिफ डेट के ऊपर होंगी। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी पहली असाइनमेंट की डेट 1 दिसंबर है तो दूसरी हो सकता है कि 1 या 1.5 माह के बाद हो, ताकि पहले 4 या 5 यूनिट के बाद पढ़ने के बाद समझने के बाद आप पहली असाइनमेंट कर सकें। फिर आगे आपके पास टाइम होगा, आप बाकी यूनिट्स या चैप्टर पढ़ेंगे और फिर दूसरी असाइनमेंट करेंगे। कोशिश करें कि जो आप असाइनमेंट करें वो पढ़ने के बाद अपने अल्फाज में लिखें। हमें ये नहीं रिक्वायर्ड कि आपने 10 सफ़े लिखे हैं या 50 सफ़े लिखे हैं। हमें रिक्वायर्ड ये है कि जो क्वेश्चन आपने पढ़ा है उसके बारे में उसमें आपने समझा क्या है। अगर आपका 1 सफ़े में भी समझने जो आपने समझा है वो हम समझते हैं कि ठीक समझा है तो हम आपको मैक्सिमम मार्क्स देंगे। ये एक जो मिथ है हमारे स्टूडेंट में कि जितने सफ़े लिखेंगे उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे, वो नहीं है यहाँ पर। ठीक है, और ये असाइनमेंट आप अपनी टाइप कर सकते हैं उर्दू में या इंग्लिश में और उसको फिर आप अपलोड कर सकते हैं। यासिर हमारे साथ मौजूद है, वो आपको बताएंगे कि आपने असाइनमेंट्स को अपलोड कैसे करना है। ठीक है, इसी तरह फिर दूसरी असाइनमेंट करेंगे। एक तो आप टाइप करके उर्दू या इंग्लिश में आप कर सकते हैं, दूसरा आप पेपर के ऊपर क्वेश्चन के आंसर्स लिखकर उसको आप पिक्चर लेके पीडीएफ की फाइल बना के
वो आप उसी तरह से LMS के अंदर जिस तरह वर्ड की फाइल आप अपलोड करेंगे या PDF की, उसी तरह आपके स्नैपशॉट जो लिए हुए हैं पेपर्स के ऊपर जो असाइनमेंट की है वो आप अपलोड कर सकते हैं। पहले हम ये कहते थे कि आप हमें पोस्ट करें, तो हमने ये पोस्टल वाली जो प्रॉब्लम है वो खत्म कर दी है। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैं उसको इनकरेज या मोटिवेट नहीं करूंगा, क्योंकि उस पर आपका खर्चा भी होगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कोई कोरियर कंपनी पे जाना पड़ेगा, वो हमारे पास आते हुए कोई हफ्ता लेगी, मिसप्लेस होने का खतरा है। ऑनलाइन सिस्टम में मिसप्लेस का खतरा नहीं है। जिस तारीख को जितने बजे बजे सेकंड पे आपने अपलोड किया है वो सारा रिकॉर्ड में आ जाएगा। तो ये दो असाइनमेंट्स आपने अपने पर्टिकुलर ट्यूटर को भिजवानी है, जो कि हम आपको इंफॉर्मेशन देंगे कि इस कोर्स के लिए आपका ये ट्यूटर है। आपको आवाज आ रही है जी? ओके। जी सर। जी थैंक यू। तो ये आपने असाइनमेंट्स जो है कोशिश करें कि आप ऑनलाइन सबमिशन करें। मैं रेयर केसेस में आपको ये इजाजत दे सकते हैं हम कि आप पोस्ट कर दें, लेकिन मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई पोस्ट वाला सिस्टम आप खत्म करें। हमने सारा सिस्टम डिजिटाइज कर दिया है, जिसमें मैंने आपको बताया आपका एडमिशन फॉर्म ऑनलाइन है जो आपने फिलअप किया, आपने फीस ऑनलाइन पे की है, आपकी बुक्स भी जो है वो हम आपको भिजवा तो रहे हैं, लेकिन आपकी बुक्स अवेलेबल हैं हमारी वेबसाइट पर। सॉरी। तो बुक्स आपको अगर डिले हो जाती है रिसीविंग के अंदर, तो आप हमारे वेबसाइट पर जाके, हम वो लिंक भी आपके साथ अभी शेयर करेंगे, और आपके पोर्टल पर आपके LMS साइन इन के अंदर मौजूद होगा, वहां से आप अपनी किताब को डाउनलोड भी कर सकते हैं। वहीं से आप उस किताब के बारे में जो असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस हैं वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो कोई चीज आपको अगर नहीं मिल रही बाई पोस्ट, तो आपके पास वो ऑप्शन मौजूद है कि आपके पास वो सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल होगी। उसका फायदा यह है कि आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें, जहां भी आप बैठे हैं उसको आप पढ़ सकते हैं, और फिर उसके बाद आप जो है बाकी चीजें भी उसमें कर सकेंगे। तो ये असाइनमेंट्स का, बुक्स का, और आपके असाइनमेंट्स की चीजें जो है वो आपको मिल जाएंगी। और अगर नहीं भी है तो वो आपको फौरी तौर पर वेबसाइट पर अवेलेबल होंगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये लोकल स्टोर क्या करेंगे, ऑनलाइन सबमिट करेंगे या फिर वो भेजेंगे अपने ट्विटर? नहीं, मैं आपको अभी यासिर आपको ब्रीफ करेंगे कि आपने अपने ही साइन इन, जो अभी हमने आपको पोर्टल दिया है, उसी के अंदर ऑप्शन है सबमिशन की, और आपके ट्यूटर को हम एलोकेट करेंगे स्टूडेंट्स को, वो ऑटोमेटिकली आपकी जो ट्यूटर होगा उसको डिलीवर हो जाएगी। और वो नहीं, मेरा मैं यानी कि ओवर तो ऑनलाइन करेंगे सबमिट, वो ऑनलाइन लोकल? नहीं, हमारे पास देखिए लोकल स्टूडेंट्स कोई भी नहीं है यहाँ पर। क्या आप लोकल स्टूडेंट हैं? नहीं भाई, लोकल स्टोर पहले वो ओवरसीज मेरे साथ, तो उसको चेंज रिक्वेस्ट आपको हाँ नहीं, किया अब था। आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, अब आप लोकल स्टूडेंट्स की जो चीजें हैं वो भूल जाएं। लोकल स्टूडेंट्स को हमने इजाजत, मेरा भाई है, उसका मैं पूछ। वो लोकल स्टूडेंट जो हैं वो उनका सिस्टम और है। वो बाई पोस्ट भेजते हैं ट्यूटर को, उनको ट्यूटर्स की इंटीमेशन ऑनलाइन मिल जाती है। उनका सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है। हमने अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को टोटली ऑनलाइन कर दिया हुआ है, इसलिए आपके एग्जाम्स भी ऑनलाइन है और बाकी चीजें भी ऑनलाइन है। तो ये चीजें जो भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, उसमें मैंने आपको एक तो यूनिवर्सिटी के बारे में बताया है, और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में अभी आपसे बात होगी, असाइनमेंट्स की मैंने आपकी बात की है। हम इसके साथ एक और चीज जो करने जा रहे हैं, क्योंकि आपके बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स ऐसे हैं जो शायद आपको खुद पढ़ने से समझ नहीं आते हैं। तो हमने हर सब्जेक्ट के अंदर 9 लेक्चर्स जो हैं या ट्यूटोरियल्स जो हैं वो अरेंज किए हैं। यानी कि आपका जो मैट्रिक के अगर 2 कोर्सेज हैं, तो हर कोर्स के लिए हमने आपको जो ट्यूटर या टीचर अपॉइंट किया है, वो आपको मुख्तलिफ तारीखों के अंदर, मुख्तलिफ टाइम के अंदर अवेलेबल होगा, कि अगर आपको कोई टॉपिक या कोई कोर्स के अंदर प्रॉब्लम आती है, एकेडमिक प्रॉब्लम है, उसे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम डिस्कस ना कीजिएगा, वो हम लोग आपके लिए अवेलेबल हैं। उनसे सिर्फ आप किताब और अपने कोर्स के बारे में समझें चीजों को। आपके लिए हर कोर्स के लिए 9 लेक्चर्स के लिए अवेलेबल होंगे। हर लेक्चर 1 घंटे का होगा। वो इसी तरह आपके LMS के ऊपर होगा।
आप साइन इन होंगे, वहां से आप ज्वाइन करेंगे ट्यूटोरियल या लेक्चर को, और वहां पर आप अपने ट्यूटर से डिस्कस कर सकते हैं कि इस यूनिट में ये वाला टॉपिक मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप मुझे एक्सप्लेन कर दें। ये ट्यूटोरियल या लेक्चर ऑप्शनल होगा आप लोगों के लिए, लेकिन ट्यूटर के लिए ये कंपलसरी है, वो लाजमी मौजूद होगा। अगर आपके पास टाइम हो तो आप जरूर वहां पर आके, और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर उसको अटेंड करें। उसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी, लेकिन वो रिकॉर्डिंग का फायदा इस वजह से नहीं होगा आप लोगों को बहुत ज्यादा कि वो मेरी मेरी क्वेरी के ऊपर आंसर्स हो रहे होंगे, वो जनरलाइज डिस्कशन हो रही होगी, टॉपिक्स लेक्चर उस तरह से नहीं है कि हर यूनिट के ऊपर लेक्चर्स हो रहे होंगे। तो आप कोशिश करें कि आप उस सेशन को ज्वाइन करें, और जो भी टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है वो आप उसके 9 लेक्चर्स के अंदर समझने की कोशिश करें। लेकिन ये बहुत मुश्किल होगा उस टीचर के लिए कि आप 8वें या 9वें लेक्चर में आके कहें कि जी ये भी मेरा नहीं समझ आ रही, ये भी नहीं आ रही, ये भी नहीं आ रही, तो वो फिर आखिरी 2 सेशन में ये इतने सारी चीजें वो आपको नहीं समझा पाएगा। तो ये चीजें जो है वो हमने आप लोगों के लिए पहली दफा अरेंज की है मैट्रिक और एफए प्रोग्राम के लिए और बीए प्रोग्राम के लिए, कि आपके ट्यूटर्स अवेलेबल होंगे, टीचर अवेलेबल होंगे ऑनलाइन, और आप साइन इन होके उनके साथ अपनी चीजों को डिस्कस कर सकेंगे। वो आपके वही ट्यूटर होंगे जिनको आपने असाइनमेंट्स अपलोड करनी है, और उन्होंने ही आपकी असाइनमेंट्स को चेक करना है। हाँ, इसमें वो कोई चीज नहीं है कि जी आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर वो आपके नंबर अच्छे लगा दें या कर दें। जो आपने परफॉर्म किया है असाइनमेंट में उसके मुताबिक वो मार्क्स लगाएंगे, और उनकी की हुई असाइनमेंट्स को एक दूसरा शख्स सेकंड चेक में देखेगा कि क्या वो मार्किंग ठीक हुई है कि नहीं हुई है। तो हमने ये एक सेकंड चेक क्वालिटी के लिए रखा है कि ट्यूटर की मार्किंग की है, तो उसमें ट्यूटर भी कॉन्शियस होता है कि मैंने चीज सही तरह से जो है वो चेक करना है। तो ये ट्यूटोरियल्स का जो स्केड्यूल है, ये आपके जो पोर्टल है जिसमें अभी आप साइन इन होंगे, उसके राइट हैंड पर कैलेंडर के साथ जो एक्टिविटीज या अनाउंसमेंट्स में ये चीजें पड़ी होंगी। आपकी बुक्स का लिंक्स पड़ा होगा, आपकी असाइनमेंट्स हर बुक की उसके क्वेश्चन पेपर पड़ा होगा, और उसके साथ आपका ट्यूटोरियल स्केड्यूल के किस तारीख को कितने बजे जो है वो आपकी पहली क्लास होगी, दूसरी होगी, तीसरी होगी। और हम कोशिश करेंगे कि आपकी ये क्लासेस जो हर सब्जेक्ट के लिए 9 हम करना चाह रहे हैं, ये आफ्टरनून में हो। मसलन अगर आप लोग 5 बजे या 4 बजे ऑफ करते हैं अपनी जॉब से, क्योंकि मोस्टली आप लोग जॉब पर होंगे या हाउस वाइफ्स हैं या बच्चियां कहीं पढ़ने के लिए और जाती होंगी, तो उनके लिए हमने ये कोशिश करनी है कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम वो ट्यूटर अपॉइंट करें जो शाम को आपके 5 या 6 बजे अवेलेबल हो। ठीक है, तो हो सकता है डेली डेली ना हो क्लास आपकी, वो 15 दिन के बाद एक सब्जेक्ट की एक क्लास होगी। एक आज सब्जेक्ट है तो हो सकता है दूसरा कल हो। तो ये भी हम देख सकते हैं कि हम उसको फ्राइडे या सैटरडे या संडे 3 दिनों के अंदर या 4 दिनों के अंदर जो है वो शेड्यूल करें। तो ये सारी चीजें जो है वो हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मैक्सिमम फैसिलिटेशन के तौर पर लेके जा रहे हैं। इसके बाद जब आपका ये स्केड्यूल आपका जो कोर्स का सेमेस्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम आपका एग्जाम शेड्यूल करेंगे, और आपका एग्जाम भी ऑनलाइन होगा। हमारी डिस्कशन चल रही है एग्जामिनेशन सेंटर से और एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से कि आपके एग्जाम भी शाम में 5 या 6 बजे स्टार्ट करें, जो कि अमूमन 1 बजे या 2 बजे स्टार्ट, और आप जॉब पर होते हैं और आपके लिए प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके एग्जाम भी 5 या 6 बजे ही शेड्यूल की जाए, और वो एग्जाम का सिस्टम भी हमारा बड़ा ट्रांसपेरेंट है। हम आपको जब ऑनलाइन एग्जाम के लिए कॉल करते हैं, तो आप अपना पेपर जो है वो कागज के ऊपर उसके जवाब लिखते हैं, आपका कैमरा ऑन होता है, उसके साथ हमारा एक सॉफ्टवेयर है जो आपकी निगरानी कर, अगर कोई स्टूडेंट अनफेयर मीन्स में जाता है तो फौरन उसको अलर्ट देता है, उसकी रिकॉर्डिंग में बताता है कि आपने इस वक्त इतने बजे फलां बंदे से बात की थी, अपना मोबाइल उठाया था, आपने अपने कंप्यूटर पे, खैर कंप्यूटर पे तो आप कोई भी विंडो नहीं खोल पाएंगे जब वो आप हमारे एग्जाम के लिए आएंगे, कमरे में कौन एंटर हुआ था, ये सारी चीजें एग्जाम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सॉफ्टवेयर है, वो सारी चीजें नोट करता है, और एक खास हद के बाद फिर आपको वो स्टूडेंट को वो ये इंटीमेशन देता है कि अब आप लिमिट क्रॉस कर चुके हैं, आपका पेपर कैंसिल किया जाता है। तो ये ऑनलाइन एग्जाम्स का जो है वो चीजें हम आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करेंगे। तो ये चंद चीजें हैं जो कि अभी मेरे नॉलेज में थी और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। तो ये चीजें मैंने यहाँ पर लिखी हुई थी कि आपने इसको किस तरह से करना है।
मेरी अच्छा तो वो एक दो अच्छा मिनट तो और मैं लूंगा, 1-2 मिनट मैं और लूंगा। मेरी टीम के अंदर जो मैडम सैरिश खान है, शायद आपकी ईमेल के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस हो रही होगी, वो असिस्टेंट डायरेक्टर है इंटरनेशनल ऑफिस में मेरे साथ। और मेरे बाद जो है वो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट को वो देखती है। इसके बाद मिस्टर अजब खान है जो कि ऑफिस के अंदर ही होते हैं। वो आपकी जनरल क्वेरीज को और आपकी जो ईमेल्स आती हैं ओवरसीज के ऊपर, उनको मोस्टली एड्रेस करते हैं और कोशिश करते हैं कि रिजॉल्व किया जाए। यासिर खान जो अभी भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो एक टेक्निकल एक्सपर्ट हैं जो एलएमएस को, आपके पासवर्ड्स का मसला है, आपकी असाइनमेंट्स अपलोड नहीं हो रही है और मसला आ रहा है, वो की सारे। आवाज नहीं आ रही। जी, आवाज आ रही है आपको? जी बीच ड्रॉप, मतलब प्रॉपर स्टैंड नहीं कर सारी को, उसके हवाले से और असाइनमेंट से, तो वो बाद में पूछ, मतलब रिकॉर्डिंग मौजूद उनके होगी नंबर। मुदस्सिर, मुदस्सिर इसकी रिकॉर्डिंग आपको हम लिंक दे देंगे, आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। श्योर सर। जी मारिया बेटा, मैं आपको अभी मौका देता हूँ। यासिर जो है वो एलएमएस और टेक्निकल एस्पेक्ट के लिए जो है वो हमारे साथ मौजूद रहेंगे। मैंने आपके साथ ईमेल उनका शेयर कर दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपके साथ होंगे। फिर उसके बाद हमारे साथ जो है वो मिस्टर हसनैन हैं जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड सारे मैटर्स को देखेंगे। आपका एग्जाम का कोई रिजल्ट का मसला है, आपका कोई लॉग इन का प्रॉब्लम आ रही है एग्जाम की, वो तो यासिर आपके साथ अवेलेबल होंगे, हमारे एग्जामिनेशन सेंटर के लोग भी अवेलेबल होंगे। और आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ है, उसमें कोई गलती आई है, कोई चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर है, तो हसनैन का भी ईमेल मैंने आपसे शेयर कर लिया है, वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी है। इसी तरह हमारे साथ जो हमारे आईसीटी टीम के डेडिकेटेड लोग हैं, तो फैल साहब जो कि पूरी यूनिवर्सिटी के एलएमएस सिस्टम को सुपरवाइज करते हैं, वो हमारे साथ अवेलेबल होते हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कामरान मीर जो कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करते हैं। अरशद मंजूर साहब हैं और उनकी टीम है। तो मैं इन सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एलएमएस के ऊपर विद इन 2-3 डेज जैसे ही आपका डाटा कंप्लीट हुआ है, आप लोगों के साइन इन और आईडीज और पासवर्ड क्रिएट किए हैं, और आप लोग इस काबिल हुए हैं कि आज आप अपने पोर्टल के अंदर जो है वो साइन इन हो सकते हैं। यहाँ पर क्वेरीज हम जरूर लेंगे, लेकिन मैं यासिर से पहले रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि वो आप लोगों से शेयर करें कि एलएमएस का लिंक क्या है, उसमें साइन इन कैसे होते हैं, और उसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। वो 3-4-5 मिनट में इसको एक्सप्लेन कर दें और फिर हम आगे आपकी क्वेरीज के ऊपर जाएंगे। यासिर सर प्लीज। बुक्स और असाइनमेंट मैं वाया एमएस रिसीव हूँ। मैंने आपको बताया है कि बुक्स का जो पैकेट है वो आपको बाय कोरियर मिलेगा, और वो कोरियर जैसे यहाँ से निकलेगा या आपको भिजवाया जाएगा, वो विद इन 4-5 डेज, जिस तरह डीएचएल है, हमने पाकिस्तान में एमएनपी से एग्रीमेंट किया है, और वो आपको वहां पे रिसीव कराएगा। उसका ट्रैकिंग आईडी अवेलेबल होगा, आप उस ट्रैकिंग आईडी पे उसको सकते हैं कि आपकी बुक्स कहाँ पर पहुंची हैं। उसी पैकेट के अंदर हर किताब का जो क्वेश्चन पेपर है वो भी उसके अंदर ही मौजूद होगा, इंस्ट्रक्शन भी उसके अंदर मौजूद होंगी। लेकिन इन तमाम चीजों की, बुक्स की, असाइनमेंट्स की, ट्यूटोरियल्स की सॉफ्ट फॉर्म में चीजें भी आपके पोर्टल पर अवेलेबल होगी। हार्ड कॉपी हमें मिलेगी, सॉफ्ट जी कॉपी जरूर दोनों मिलेगी। पोर्टल पे अवेलेबल। मैट्रिक एफए के स्टूडेंट्स को हम हार्ड कॉपीज भिजवाते हैं, लेकिन वगैरह के बीएस प्रोग्राम्स में हमने सिर्फ सॉफ्ट कॉपीज देते हैं बुक्स। तो यासिर आप स्टार्ट करें, क्वेरीज लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारी जो ओरिएंटेशन की क्लास थी उसको दोबारा मैं उसकी वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि सुबह जो सी थी उसके अंदर हमें जो फेस हुआ था तो उसमें के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिस्टॉर्शन क्रिएट हो रही थी, और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन भी थे उसके अंदर, और कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो हमें जो वीडियो के अंदर वो क्लियर नहीं थी। तो मैंने कहा कि मैं ये दोबारा से एक वीडियो आप लोगों के लिए दोबारा से बना लूँ, तो इसके अंदर उम्मीद है कि हमारी वॉइस भी क्लियर होगी, और जो जो स्टेप मैंने सुबह करवाए थे आप लोगों के साथ, तो मैं वो दोबारा से वो सारे स्टेप जो से वो डिटेल में आप लोगों को समझा भी दूंगा कि हमने अपनी असाइनमेंट को कैसे अपलोड करना है, हमने अपने यूज़र नेम और पासवर्ड कैसे हमने जो सा है वो एलएमएस के अंदर हम कैसे अपने आप को जो लॉगिन हम कैसे करेंगे। ठीक है,
तो जैसे कि हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, उसके अंदर मैंने ये किया था कि जिस स्टूडेंट के पास यूज़र नेम पासवर्ड नहीं है, मैंने उनसे कहा था कि हर एक स्टूडेंट जो है वो इंडिविजुअली तौर पे ग्रुप में मैसेज करे कि जी मेरे पास मुझे यूज़र नेम और पासवर्ड मुझे अभी तक मिला नहीं है। ठीक है, तो हर स्टूडेंट को फिर हमने क्या किया कि हर एक स्टूडेंट को इंडिविजुअली तौर पे उनको एक मैसेज सेंड किया, उसके अंदर उनका यूज़र नेम, पासवर्ड और यूआरएल कि कहाँ पे हमने जो सा है अपना यूज़र नेम और पासवर्ड हमने लगाकर अपने आप को लॉगिन करना है और हमने अपने असाइनमेंट को कैसे सबमिट करवा सकते हैं। तो जो आज की ओरिएंटेशन थी, उसमें असल में मकसद ये था हम लोगों का कि आप लोगों की को हम ये चीज़ें समझा सके कि आप लोगों ने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड कैसे आप लॉगिन होंगे सिस्टम के अंदर, और आप लोग कैसे अपनी असाइनमेंट को सबमिट करवा सकते हैं, कैसे फिर आप अपना जो एग्ज़ाम है वो कैसे आप इस सिस्टम के थ्रू आप अपना एग्ज़ाम दे सकेंगे, और फिर आपकी जो जिस तरह हम फिज़िकल क्लासेस लेते हैं इसी तरह हम हमारी क्लासेस जो सी है वो ऑनलाइन क्लासेस होंगी हर सब्जेक्ट की। तो यहाँ पे जो असल में इस वीडियो का मकसद ये था कि आप लोगों को जो चीज़ें आप लोगों को मुश्किल हैं या जो समझ नहीं आ रही, तो वो टाइम टू टाइम हम आप लोगों के साथ कनेक्ट हो रहेंगे। जिस तरह हमारे जो डायरेक्टर आईसीई हैं डॉक्टर जाहिद मजीद साहब हैं हमारे साथ, और वो हमारी जो ये सारा जो इंटरनेशनल स्टूडेंट के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो जो उनसे हैं वो देख रहे हैं। ठीक है, बाकी जो हमारे साथ है जो सी हैं वो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं मैडम सैरिश हैं हमारे साथ, जो सारी मैनेजमेंट को देख रही हैं हमारी। फिर इसी तरह हमारे साथ जो उनसे हैं वो सरदार अजब साहब हैं, वो जो सा है वो हमारे जितने भी आपके जो है एडमिशन के जो प्रॉब्लम्स हैं उस उनकी जो क्यूरीज हैं उनको सॉर्ट आउट करते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आती है वो उसको रिजॉल्व करते हैं। इसी तरह फिर मैं आपके साथ हूँ, मेरा नाम यासिर खान है, और जितना भी टेक्निकल कोई इशू है, एलएमएस का यूज़र नेम, पासवर्ड, इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और एग्ज़ाम के हवाले से, तो वो फिर मैं उसके दौरान मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट होऊंगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमने एक फेसबुक पे ये व्हाट्सएप का एक अकाउंट क्रिएट किया, आप लोग उसके अंदर मौजूद हैं। कोई अगर इस तरह से किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वो हमसे वाया व्हाट्सएप के थ्रू हमसे वो पूछ सकता है। और इसी तरह फिर हमारे साथ हसनैन है जो आपके एग्जामिनेशन मैटर्स को डील करता है। ठीक है, किसी की अगर एग्जाम सेंटर जो सा है वो चेंज करना हो, या कोई स्टूडेंट जो सा है वो अपना जो सा है वो मीन्स कि अगर दुबई में है और पाकिस्तान आया है तो वो अपना सेंटर चेंज किया, या उसका कोई इस तरह प्रोसीजर है, तो वो जो सा है हमारे साथ जो सा है वो हसनैन जो सा है वो उसको असिस्ट कर रहा है। तो इसी तरह अभी जो हमारा मकसद था कि जी हमारे पास जो एलएमएस यूज़र नेम और पासवर्ड है, और हम अपनी क्लासेस कैसे लेंगे, हम असाइनमेंट कैसे अपलोड करेंगे, और हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा टीचर कौन है। तो ये सारी चीज़ें जो सी है वो आज इस ओरिएंटेशन में बताने का मकसद ही ये था। आप लोगों की ये ओरिएंटेशन क्लास डायरेक्टर आईसीई ने कंडक्ट करवाई थी, और उनका एक अच्छा आइडिया कि उन्होंने हमें कहा कि हमारी पूरी टीम को उन्होंने ये कहा कि आप लोगों ने जो सा है वो आपने जो प्रियम्प्ट रिस्पॉन्स करना है हर स्टूडेंट को, जो इंटरनेशनल, उनको ये फील ना हो कि जी उनको कोई प्रॉब्लम हो तो आपने विद इन सेकेंड, विद इन मिनट्स के अंदर अंदर उनकी जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व करनी है। तो असल मकसद ये था ओरिएंटेशन का कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो इसी तरह हम ये बाकी भी फर्दर हम फ्यूचर में भी हम जो सी है कि हम मकसद ये है कि जो इसी तरह हम ओरिएंटेशन आप लोगों की क्लासेस करवाएं इस तरह से। किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो रिजल्ट के बारे में, चाहे वो एग्जाम के बारे में, चाहे वो असाइनमेंट के बारे में, या अपने कोर्स के बारे में, टीचर उनको सही पढ़ा रहा है या आप लोगों को सही तरीके से समझ नहीं आ रही, तो ये सारी चीज़ें हम एक इसी तरह सेशन क्रिएट करते रहेंगे फ्यूचर में भी। तो इस चीज़ की आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। हम लोग
24/7 आप लोगों के साथ कनेक्ट हैं और व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर कभी भी कोई प्रॉब्लम आप लोगों को अगर इस तरह फील होती है तो आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपने मैसेज करना है और उस ग्रुप के अंदर सब लोग हम मौजूद हैं, हर बंदे ने उसके अंदर रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। और उसको स्पेशली जो से हैं हमारे डायरेक्टर साहब उसको देखते हैं, उसको जो भी कोई इस तरह की क्यूरी आती है वो खुद भी बीच में जो है उस क्यूरी को रिजॉल्व करते हैं और आंसर देते हैं आप लोगों को। तो मैं उम्मीद चाहता हूँ कि जो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आज की जो हमारी ओरिएंटेशन है, वो मैं आपको बेहतर तरीके से समझा सकूं। मैंने एक डमी जो सा है वो एक स्टूडेंट अकाउंट आप लोगों के लिए क्रिएट किया है और इसी तरह एक डमी जो सा है वो एक कोर्स बनाया है जिसका नाम हमने ओरिएंटेशन ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट का नाम दिया है। आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा होगा कि यहाँ पे जो सा है एक कोर्स आ रहा है ओरिएंटेशन ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का। लेकिन सबसे पहले मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले हम करेंगे क्या कि मैंने ये ब्राउजर ओपन किया और यहाँ पे मैं अपना URL दूंगा जहाँ पे मैंने अपना यूजर नेम और पासवर्ड देना है। जैसे कि आप लोगों ने व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज किया था कि सर हमें अब अभी तक जो सा है वो LMS का यूजर नेम और पासवर्ड नहीं मिला। तो मैंने आप लोगों से कहा कि जिस स्टूडेंट को यूजर नेम और पासवर्ड नहीं मिला तो वो अपना नाम और अपना जो अपनी आईडी है या रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप जस्ट मुझे बता दें। तो मैंने क्या किया कि उनके नाम के ऊपर और उनकी सारी डिटेल मेरे पास मौजूद थी तो उसके ऊपर मैंने LMS में उनका लॉगिन अकाउंट क्रिएट किया। इसी तरह जो स्टूडेंट मैट्रिक का है तो उसको मैट्रिक के कोर्सेज नजर आएंगे, अगर कोई FA का है तो उसको FA के कोर्सेज नजर आए, ICOM जिस तरह होगा तो उनको ICOM के कोर्सेज नजर आएंगे। तो सबसे पहले जो मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि जैसे ही हम गूगल क्रोम या एज ओपन करते हैं तो यहाँ पे ये हमारे पास एक URL बार आता है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि यहाँ पे पहले मैं अपने अकाउंट को लॉग आउट करता हूँ। ये मैंने एक स्टूडेंट का डमी अकाउंट बनाया था। तो हमारे पास सबसे पहले जब हम यहाँ पे लिखेंगे कि AAAGHI आगाही OPS.AIOU.EDU.PK जब हम ये इंटर करेंगे तो हमारे पास इस किस्म का इंटरफेस आएगा, ठीक है। जो यूजर नेम मैंने आपको दिया है, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है या जो आपका आईडी नंबर है उसके साथ @AIOU.EDU.PK वो हमने लिखना है। लेकिन यहाँ पे मैंने एक डमी अकाउंट क्रिएट किया, ये मैंने लिखा, अपना यूजर नेम डाला और यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाला, ठीक है। और मैं जब लॉगिन करता हूँ तो ये स्टूडेंट के लॉगिन पे मैंने ये डाल दिया, ठीक है। अब मेरे पास जो सा है मैं सबसे पहले देखूंगा कि मेरे डैशबोर्ड पे मेरे कितने कोर्स आ रहे हैं। तो क्योंकि मैं स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट मैंने लॉगिन किया है तो मेरे पास एक कोर्स शो हो रहा है क्योंकि हमने एक डमी कोर्स बनाया था। इसी तरह अगर आपने मैट्रिक में एडमिशन लिया, FA में एडमिशन लिया तो आपके इधर 3, 4, 6 कोर्सेज आपके शो हो रहे होंगे। अगर आपके यहाँ कोर्सेज शो नहीं हो रहे तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि डैशबोर्ड का बटन है और डैशबोर्ड के टैब के साथ आपको एक दूसरा टैब नजर आ रहा है जिसे कहते हैं जिस पे लिखा हुआ माई कोर्सेज। जब आप माई कोर्सेज पर कर्सर जैसे ही लेके आएंगे तो यहाँ पे ओरिएंटेशन ऑफ इंटरनेशनल का ये जो है कोर्स वो हमारा नजर आ रहा है। तो मैंने क्या करना, मैंने इसमें क्लिक किया। जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे जो है एक अपने जो कैनवस के ऊपर यहाँ पे मुझे अनाउंसमेंट, अटेंडेंस, असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2 और असाइनमेंट 3, 4 और एग्जाम का ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और इसी तरह ट्यूटोरियल्स दिए। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि अनाउंसमेंट में क्या आता है। अनाउंसमेंट जो से है वो टीचर जो से है स्टूडेंट्स को किसी चीज की अनाउंसमेंट वो बताएगा। वो कहता है कि मैंने जी जो असाइनमेंट 1 है उसकी डेट मैंने ये दी है, असाइनमेंट 2 की डेट मैंने कुछ और दी है। तो वहां पे वो अपने अनाउंसमेंट के अंदर वो डाल सकता है या वो ये कह सकता है कि आज आपकी क्लास जो सी है वो उसका टाइम वो दे सकते हैं। लेकिन नीचे जो आपके जो ट्यूटोरियल्स है उसके ऊपर भी वो टाइम लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है। बाकी कुछ भी अनाउंसमेंट वगैरह हो रही
होंगी तो वो यहाँ पे अनाउंसमेंट के अंदर आएगा। इसी तरह अटेंडेंस में जाते हैं तो अटेंडेंस किसके लिए है? अटेंडेंस भी सेम जिस तरह हम अपने फिजिकल क्लास के अंदर हम होते हैं, टीचर हमारी अटेंडेंस जो सा है वो लेता है। क्या करता है टीचर कि जो स्टूडेंट क्लास के अंदर मौजूद है तो टीचर ने क्या करना है, उसकी अटेंडेंस मार्क कर देनी है। तो वो स्टूडेंट प्रेजेंट है क्लास के अंदर, और जो स्टूडेंट क्लास के अंदर नहीं है तो टीचर ने क्या करना है कि उसको एब्सेंट मार्क कर देना है। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा लाजमी है कि आप लोगों की अटेंडेंस जो सी है वो 70% 80% आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि असाइनमेंट्स, ये स्टूडेंट खुद नहीं लगाएगा। अटेंडेंस जो सा है वो टीचर के बिहाफ पे है, टीचर जो सा है वो आपकी अटेंडेंस लगाएगा। बाकी ये है कि हमारी क्लास की जो ट्यूटोरियल्स हैं उसके जो अटेंडेंस है वो भी खुद से मार्क होती है, लेकिन टीचर जो है यहाँ पे वो अटेंडेंस मार्क करेगा। इसी तरह हम देखते हैं, अब असाइनमेंट के उस पे आते हैं पोर्शन पे, कि असाइनमेंट हमारे पास 4 हैं, असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3। सुबह भी डायरेक्टर आईसीई ने डॉक्टर जाहिद मजीद ने बताया था कि हमारे पास अगर 3 क्रेडिट आर के हैं, जो 3 क्रेडिट आर हमारे पास हाफ क्रेडिट आर होते हैं, तो उसके हमारे पास असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2 होगी। अगर हमारे पास फुल क्रेडिट आर है वो 6 आवर्स के होते हैं, तो उसकी हमारे पास जो है फुल क्रेडिट आर होगा, उसकी असाइनमेंट हमारे पास 4 होंगी। तो एक तो ये चीज अपने माइंड में बिठा लें कि जो कोर्स है अगर 0201, ठीक है, इस्लामियात का कोर्स है मैट्रिक का, अगर यहाँ हम ओरिएंटेशन सेशन का एक कोर्स हमने बनाया था, इसी तरह इस्लामियात का कोर्स होगा, 202 पाकिस्तान स्टडी का होगा। तो इसी तरह ये कोर्सेज के नाम जो से हैं वो आपके डैशबोर्ड के ऊपर नजर आएंगे। माई कोर्सेज में जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको आपके कोर्सेज शो होंगे, जिस तरह ओरिएंटेशन ऑफ इंटरनेशनल। तो ओरिएंटेशन ऑफ इंटरनेशनल का अगर कोर्स शो हो रहा है हमें, तो यहाँ पे अगर इस्लामियात का कोर्स शो हो रहा है 201 का, तो हमने 201 की असाइनमेंट 201 के अंदर पुट करनी, सबमिट करनी है। इसी तरह फिर हम देखेंगे कि पाकिस्तान स्टडी का अगर हमारे पास है 202 का, तो हमने उसकी असाइनमेंट उसी उसके जो कोर्स है उसके अंदर हमने सबमिट करवानी है। तो असाइनमेंट 1 है तो असाइनमेंट 1 को हमने असाइनमेंट 1 के अंदर डालनी है। हमने ये देखना है कि असाइनमेंट 1 की डेट कब तक है, असाइनमेंट 2 की डेट कब है, असाइनमेंट 1 की डेट से पहले पहले हमने उसके अंदर अपनी असाइनमेंट सबमिट करवानी है। असाइनमेंट 2 को हमने उसकी डेट से पहले पहले असाइनमेंट 2 को सबमिट करवानी, क्योंकि टीचर ने साथ साथ आपकी असाइनमेंट को मार्क करना है, और जो असाइनमेंट आपकी मार्क होगी उसका टीचर ये आपको ग्रेड करेगा और आपको वो ग्रेड नजर भी आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि असाइनमेंट 1 में मैं ये देखें कि असाइनमेंट 1 के अंदर हमारे पास आ रहा है असाइनमेंट 1 सबमिशन स्टेटस क्या है। सबमिशन स्टेटस में नो अटेम्प्ट है, ग्रेडिंग स्टेटस जो है वो नॉट ग्रेडेड है, लास्ट मॉडिफाई कुछ भी नहीं किया। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऐड सबमिशन का बटन नजर आ रहा है। तो अगर मैंने अपनी असाइनमेंट, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि मैंने अगर अपनी असाइनमेंट जो सी है वो मैंने अगर वर्ड के उसमें लिखी है फॉर्म में, मैं कुछ भी अगर ये देखें, मैं अपने पास जो है एक वर्ड की फाइल ओपन करता हूँ, और वर्ड की फाइल ओपन करके उसके बाद मैंने देखना है कि मेरे पास जो असाइनमेंट है, जैसे ये एक फाइल है, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ डेस्कटॉप पे, और इसको मैं XYZ का नाम दे देता हूँ, और मैं इसको डेस्कटॉप पे इसको सेव कर लेता हूँ अपने पास। ठीक है, XY मैंने सेव कर दी, ठीक है, इसको मैंने कर दिया क्लोज। और अब मैंने क्या करना है कि अपनी असाइनमेंट को इसके अंदर सबमिट करना है। इसके 2 तरीके हैं, एक तो ये है कि मैंने यहाँ पे ऐड सबमिशन का बटन दबाया, असाइनमेंट 1 मैं देखूंगा कि मेरे पास असाइनमेंट 1 है मौजूद कि नहीं है। ठीक है, सबसे पहले देखें जो ये तरीका है, मैंने यहाँ से ऐड में गया मैं,
और मैंने क्या करना है कि अपलोड अ फाइल, यहाँ पे गया चूज अ फाइल मैं करूंगा। ठीक है, अब मैं अपने डेस्कटॉप पे मैं जाऊंगा। ठीक है, XYZ का मैं देखूंगा कि XYZ कहाँ पे है फाइल मेरी। तो यहाँ पे XYZ मेरी फाइल यहाँ पे आ गई। तो एक तरीका ये है, और यहाँ पे मैं करूंगा अपलोड दिस फाइल। तो यहाँ पे ये फाइल क्या होगी कि ये फाइल अपलोड होगी। दूसरा तरीका एक मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब मैं ऐड सबमिशन है तो यहाँ पे मैं इसको मैंने क्या किया कि इसको साइज कम करके मैंने यहाँ से इस फाइल को क्या किया, ड्रैग करके जहां पे एरो है देखिए ये ब्लू हो, जब ब्लू होगा तो यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे फाइल छोड़ देंगे, और जैसे फाइल मैंने ड्रॉप की तो ये यहाँ पे मेरी फाइल इस स्क्वायर में आके ये फाइल मैंने सबमिट करवा दी। ठीक है, तो ये फाइल आ गई। अब अगर इसको मैं सेव चेंजेस करता हूं तो इसका मतलब है कि मैंने अपनी फाइल को सबमिट करवा दिया। ठीक है, अब इस एक चीज और है कि ड्राफ्ट नॉट सबमिटेड। अब हुआ क्या है कि मैंने इन केस मैंने ये असाइनमेंट 1 के अंदर असाइनमेंट 2 डाल दी, तो मैंने क्या करना है कि मैंने एडिट सबमिशन करना है कि जी ये फाइल तो मैंने गलत डाली है। अब मैंने क्या करना है कि इसको मैंने अपडेट करनी है, या इसको मैं डिलीट कर देता हूं। जब मैं डिलीट करूंगा तो मेरी फाइल इसमें से चली गई। अब मैंने क्या करना है, मैंने जो असाइनमेंट 1 की है वो असाइनमेंट 1 की फाइल मैंने इसमें डाली। मीन मैं कहता हूं कि जी मैं असाइनमेंट 1 की फाइल इसके अंदर डाल रहा हूं, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे असाइनमेंट 1 की फाइल यहाँ पे मैंने ड्रैग किया, और यहाँ पे मैं देखें जब मैं कहीं और इसको लेके जा रहा हूं तो वो ये जो लाइन है ये ब्लू है और ये रेड हो रही है। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर जब ड्रॉप किया तो सबमिट हो गया, जो वो फाइल थी वो सबमिट होगी, और मैंने यहाँ पे सेव चेंजेस की। जैसे ही मैंने सेव चेंजेस की तो यहाँ पे हमारे पास अब आ गया कि आपने अपनी असाइनमेंट सबमिट करवा ली है, लेकिन ड्रॉप नॉट सबमिटेड। सबमिटेड कब होगा, जब मैं यहाँ पे कहूंगा कि सबमिटेड असाइनमेंट। जब मैंने असाइनमेंट को सबमिट कर दिया तो वो मुझसे मांगेगा कि जी इसने अपनी असाइनमेंट सबमिट कर दी। अब एक चीज और आ रही है कि कंफर्म सबमिशन, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट योर वर्क फॉर ग्रेडिंग, यू विल नॉट बी एबल मेक एनी मोर चेंजेस। ये आपका फाइनल स्टेप है, इसके बाद आपने एक दफा करवा दी तो फिर आप बैक पे नहीं आ सकते, वापस नहीं आ सकते। जो आपने करवा दी तो करवा दी असाइनमेंट। ठीक है, तो हमने क्या किया कि कंटिन्यू कर दिया इसको। अब क्या होगा, अब इसके ऊपर आगे कि सबमिटेड फॉर ग्रेडिंग क्या होगा कि ये टीचर के पास चलेगी आपकी असाइनमेंट और फुल फ्लैज ये। अब वो टाइम भी आ रहा है कि 26 तारीख को हमने असाइनमेंट भेजी। टाइम क्या है 11:31 पे, और किस टाइम पे, रात के 11:31 पे मैंने ये असाइनमेंट जुमे वाले दिन 26 नवंबर 2021 और रात को 11:31 पे मैंने अपनी असाइनमेंट जो सी है वो सबमिट करवाई। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। इसी तरह आपने क्या करना है कि इसी तरह आपने बाकी असाइनमेंट भी सबमिट करवानी। इसका एक तरीका और भी है कि आपको पता चल सकता है कि आपकी चारों असाइनमेंट में से आपकी एक असाइनमेंट आपने सबमिट करवाई है। कब सबमिट करवाई है, 26 नवंबर को सबमिट कर। इसी तरह दूसरी असाइनमेंट में जब आप जाएंगे तो सेम उसी तरह आपको वो कैनवस ये विंडो शो हो रही होगी। ठीक है, और यहाँ पे अभी हम असाइनमेंट 2 का करते हैं, ऐड सबमिशन करेंगे। वो इसी तरह जो तरीका मैंने आपको बताया था कि या आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे या आपने यहां से जाके चूज फाइल अपलोड अ फाइल पे जाना है, देन फिर चूज अ फाइल। जैसे ही चूज अ फाइल करेंगे तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मेरी 0831 की असाइनमेंट है, तो मैं यहाँ पे 0831 की असाइनमेंट जब मैंने यहाँ पे क्लिक की, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अपलोड दिस फाइल। जब मैं अपलोड दिस फाइल करता हूँ तो यहाँ पे वो मेरी असाइनमेंट आ जाती है। जब असाइनमेंट मेरी यहाँ पे आ गई तो मैंने क्या करना है, सेव चेंजेस।
सेव चेंजेस मैंने की कि मैंने अपनी असाइनमेंट को सबमिट किया, लेकिन बाद में फिर मुझे एक आंसर वो एक क्वेश्चन हुआ होगा कि भाई मैंने अपनी असाइनमेंट सबमिट करवानी है कि नहीं करवानी। तो सबसे पहले मैंने देखना है कि मैंने अपनी असाइनमेंट ठीक की है कि नहीं, गलत तो नहीं की। अगर गलत की है तो फिर मैंने क्या करना है कि डायरेक्ट रिमूव भी मैं कर सकता हूँ। अगर मैं रिमूव करता हूँ तो डायरेक्टली ये मुझे कहेगा कि आया आपने जो अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाई उसको रिमूव करना चाहते हो। मैं कहता हूँ कि जी हाँ, वो मैंने गलत जमा करवाई है। ठीक है, अब मैं एडिट सबमिशन में जाऊंगा। दोबारा मैंने क्या करना है, उसी तरह मैंने इसको उठा के और मैंने इसको साइड पे किया। वो ड्रैग एंड ड्रॉप का मैं आपको एक तरीका मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि जी मैं कहता हूँ कि जी मेरी ये असाइनमेंट है, तो नहीं, मैंने अपनी असाइनमेंट को डेस्कटॉप पे सेव किया, तो मैं कहता हूँ कि जी मैं अपनी असाइनमेंट को डेस्कटॉप से यहाँ पे ला के मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। तो जिस तरह मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मेरी एक असाइनमेंट है 0831 की, मैं यहाँ से ड्रैग किया और यहाँ इसके ऊपर मैंने ड्रॉप कर दिया। और जब ड्रॉप किया तो अब मैंने क्या किया कि सेव चेंजेस का बटन दबाया। सेव चेंजेस का बटन दबा के फिर मैं वो देखता हूँ कि सबमिशन स्टेटस पे तो ड्रॉप नॉट सबमिटेड आ रहा है। ठीक है, तो नहीं जी मैंने अपनी असाइनमेंट ठीक अब डाल दी। मैंने यहाँ पे भी चेक कर ली, ठीक है जी मेरी असाइनमेंट मैंने ठीक डाल दी। तो मैं यहाँ पे करूँगा यू कैन स्टिल मेक चेंजेस टू योर सबमिशन। तो मैं कहूँगा सबमिट असाइनमेंट्स। जी मैंने और नहीं चेंज करनी, मैंने सबमिट असाइनमेंट। फिर यहाँ पे देगा कि जी आपने असाइनमेंट सबमिट करवानी है वर्क फॉर ग्रेडिंग, यू विल नॉट बी एबल टू मेक एनी मोर चेंजेस। ठीक है, बाकी कोई चेंज आप नहीं कर सकते। अगर इसके बाद फर्दर आपने कंटिन्यू किया तो आपकी असाइनमेंट चली जाएगी ग्रेडिंग के लिए। तो मैं कहता हूँ ठीक है जी मेरी असाइनमेंट ग्रेडिंग के लिए चली जाए। तो यहाँ पे सबमिटेड फॉर ग्रेडिंग के लिए मेरी ये असाइनमेंट 2 भी मेरी ग्रेडिंग के लिए चली गई। इसी तरह अगर हम वापस आके देखते हैं तो हमारी दोनों असाइनमेंट 1 असाइनमेंट 2 सबमिट हो चुकी है। इसी तरह हम असाइनमेंट 3 करते हैं, उसी तरह सेम वही प्रोसीजर है। सबमिशन एड सबमिशन के बटन पे गए, जल्दी जल्दी से मैं करूंगा। और यहाँ से मैंने क्या किया कि अपलोड अ फाइल, जैसे ही अपलोड अ फाइल की तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने अपनी एक असाइनमेंट दूसरी जो सी है असाइनमेंट 3 वो मैंने यहाँ पे सबमिट करवा दी। अपलोड का है, सेव चेंजेस किया मैंने, उसी तरह फिर मुझे सबमिशन स्टेटस का बताएगा। बार बार ये बता रहा है कि मैंने कोई गलत असाइनमेंट तो नहीं की। नहीं, मैंने गलत असाइनमेंट नहीं की, मैं सबमिट असाइनमेंट करता हूँ डायरेक्टली। पीछे मैं बता चुका हूँ। इसी तरह मैं कहूँगा कि कंटिन्यू। मेरी तीसरी असाइनमेंट भी सक्सेसफुली कंटिन्यू हो गई। मैं वापस जाता हूँ अपने असाइनमेंट 4 के ऊपर। मैंने अपनी असाइनमेंट 4 सबमिट करवानी है। इसी तरह मैं अपनी असाइनमेंट 4 के ऊपर जाऊंगा और मैंने अपनी असाइनमेंट 4 को सबमिट करना है। उसी तरह मैं करूंगा। मैंने क्या करना है कि जैसे ये है यहाँ पे मैंने जाना है कि ऐड सबमिशन, देन फिर फर्दर मैं यहाँ पे देखूंगा कि यहाँ पे मेरे पास असाइनमेंट का ऑप्शन आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे चूज फाइल पे जाऊंगा और इसी तरह फिर मैंने एक और असाइनमेंट जो सी है वो अपनी करनी है। ये अब पीडीएफ की फॉर्मेट में ये है, तो इसको भी देख लेते हैं। ये भी हमारे पास इसी तरह पीडीएफ फॉर्मेट में, वर्ड की फॉर्म है तो वो फॉर्मेट है तो वर्ड की फॉर्मेट। सेव चेंजेस करता हूं मैं इसी तरह और इसी तरह मैं इसको सबमिट असाइनमेंट करता हूँ। ठीक है, कंटिन्यू मैंने कर दिया। तो अगर आप देखेंगे तो मेरी चारों की चारों असाइनमेंट्स जो सी हैं वो मैंने सक्सेसफुली मैंने उनको सबमिट करवा दी। ठीक है, इसी तरह फिर हम एग्जाम पोर्शन को देखेंगे, ट्यूटोरियल्स को देखेंगे। एग्जाम पे जाते हैं तो एग्जाम में हमारा क्या है कि इसी तरह हमने कोई अपना एग्जाम दिया है या हमारा फिर फर्दर एग्जाम के दिनों में हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सॉफ्टवेयर है। उसमें क्या होता है कि वो जो एग्जामस है उस सॉफ्टवेयर का नाम है, वो आपकी स्क्रीन को लॉक कर देता है। आपकी स्क्रीन, जिस तरह मैंने अपनी स्क्रीन शो करवाई है, इसी तरह आपका जो लैपटॉप का कैम है या आपका वेब कैम है वो आपके जो सा है वो सामने होगा और आप जो सा है वो अपना पेपर जो सा है वो पुट करोगे वर्ड की फाइल में। अगर वर्ड है या उसके अंदर एमसीक्यूज क्वेश्चन है तो रेडियो बटन्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, वो साथ साथ वो आपको, अगर आपका कोई पेपर मैथमेटिक्स है या अरबी का है या इस तरह उर्दू का है तो आपने क्या करना है कि आपका कैमरा
आपके पेज के ऊपर होगा और आप उसी तरीके से वो सारा हल करेंगे। वो कैमरा आपको देख रहा होगा क्योंकि आपके कैमरे का जो है वो बिल्कुल आपके पेपर के ऊपर होगा। ठीक है, कैमरे की जो लेंस है, जो कैमरे का आप ये कह रहे हैं कि फेस, वो आपके कॉपी या जो आपका जो क्वेश्चन पेपर है, जो आंसर शीट है, वो आपके आंसर शीट के ऊपर उसकी सर्वेलेंस करेगा और इसी तरह वो हमारे सामने वो नजर आएगा कि जी स्टूडेंट इस वक्त अपने पेपर को अटेम्प्ट कर रहा है। ठीक है, उस दौरान जैसे ही आप अटेम्प्ट करेंगे उसी पेपर को आप उठाएंगे, ठीक है, उसकी उस वहां पे पिक्चर बना के और वो अपलोड करेंगे। ठीक है, वो अपलोड उसी तरह जिस तरह हमने असाइनमेंट को अपलोड किया था, इसी तरह आप वो पेपर अपना जो सा है वो आप अपलोड करेंगे इसके अंदर पीडीएफ फॉर्म में। ठीक है, सेम वही तरीकाकार है। हम जाएंगे यहाँ पे और अगर मेरे मोबाइल में कहीं पे सेव है, मैं कहता हूँ कि जी हाँ यहाँ पे मेरी जो सी है ये पेपर के फाइल पड़ी और मैं ये यहाँ से सेव कर रहा हूँ और मैंने यहाँ से सेव की चूज किया फाइल, अपलोड दिस फाइल, मैंने अपलोड फाइल कर दी, सेव चेंजेस करूंगा, फिर वो मुझसे क्या करेगा कि यहाँ पे देखें सबमिशन का स्टेटस आया और मुझे कहा कि फॉर ग्रेडिंग के लिए। ठीक है, ये मेरे पास ग्रेडिंग होने के लिए चला गया। ठीक है, तो जब जैसे ही मैं ऐड करूंगा और फर्दर फिर मैं देखूंगा कि वापस मैंने मेरा एग्जाम जो सा है वो भी मैंने पुट कर दिया, यहाँ पे आ गया। अब बात होगी आपकी, ये सारी चीजें होगी हैं, अब होगा ट्यूटोरियल्स के बारे में। अब ट्यूटोरियल्स मेरी क्लास 1 है, मैं आज अपनी क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, टीचर आया मेरी क्लास के अंदर और मैं अपना सेशन ज्वाइन कर रहा हूँ। मेरा सेशन ज्वाइन हो रहा है, मैं देख रहा हूँ कि मेरा टीचर अभी है क्लास के अंदर कि नहीं। अब यहाँ पे मेरा एज ए एडमिन अकाउंट है, मैं टीचर हूँ, यहाँ पे मैं एज ए टीचर आता हूँ, मैंने 1 किया और इसके अंदर मैं आता हूँ तो यहाँ पे एक ये ज्वाइन देखें, एक व्यूवर है। एक व्यूवर का मतलब है कि एक स्टूडेंट मेरी क्लास के अंदर मौजूद है। मैंने ज्वाइन किया सेशन, तो यहाँ पे ये होगा कि यहाँ पे जिस तरह से मैं आप लोगों के साथ जूम की क्लास ले रहा हूँ, इसी तरह वहां पे भी ये क्लास होगी। देखें यहाँ पे मेरा माइक ऑन हो गया और मैं कहूंगा कि जी मेरा माइक ऑन रखिए। ठीक है, मेरा माइक ऑन हो गया, एक स्टूडेंट है और एक स्टूडेंट का माइक ऑन होना चाहिए। तो यहाँ पे टीचर भी जो सा है वो अपना माइक यहाँ से ऑन करेगा, तो टीचर का माइक भी ऑन हो गया। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हमें कैसे पता लगेगा कि इसमें टीचर कौन है और स्टूडेंट कौन है। ठीक है, तो टीचर का जो वो है वो यहाँ पे स्क्वेयर का जो ये है और एक यहाँ पे हमारा जो एक मॉनिटर का साइन नजर आ रहा है। ठीक है, इसी इसको मैं थोड़ा सा हम लोग मौजूद हैं यहाँ पे मैं सेव आज के कर सेशन देता में हूँ। हमने जो यहाँ पे जो टीचर है वो अपना जो है प्रेजेंटेशन है वो अपनी देगा, जिस तरह मैं आपको कहा कि यहाँ पे टीचर आ रहा है, तो मैं यहाँ से म्यूट कर लेता हूँ क्योंकि आवाज़ जो सी है वो दबी है। तो मैं अपना माइक भी म्यूट करता हूँ टीचर साइड से। ये टीचर साइड से मैंने माइक म्यूट कर दिया। अच्छा, अब एक चीज मैंने आपको दिखाई है कि टीचर के पास ये 1 2 3 4 बटन आ रहे हैं। सबसे पहले स्क्रीन शेयर का है, फिर उसके पास वेबकैम का ऑप्शन है और फिर इस तरह उनके पास माइक का ऑप्शन। अगर मैं शेयर वेबकैम करता हूँ तो वहां पे अलाउ मैं करता हूँ तो टीचर आपको नजर आएगा और वो आपके साथ अपना जो सा है वो माइक भी शेयर सॉरी वेबकैम शेयर कर सकता है। तो क्योंकि इस वक्त जो सा है मैं अपने रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ इस वक्त, तो टीचर अपना जो स्क्रीन सॉरी जो वेबकैम है वो शेयर कर सकता है। इसी तरह अगर मैं आपको बताऊं कि टीचर अपनी कोई प्रेजेंटेशन अपलोड करना चाह रहा है तो टीचर यहाँ से अपनी प्रेजेंटेशन अपलोड करेगा। ये एक्सेस जो सी है, ये जो ऑप्शन है ये टीचर के पास होंगे और टीचर आपको जो है वो प्रेजेंटेशन आपको बताएगा कि जी मैंने आपको क्या पढ़ाना है आज और क्या नहीं पढ़ाना, मतलब जो भी आपका टॉपिक है उस टॉपिक के रेलेवेंट आपको वो टीचर
पढ़ाएगा। मैं कोई भी यहाँ से कोई एक प्रेजेंटेशन में उठा के मैं डालता हूँ और वो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि जी मैंने ये प्रेजेंटेशन जो है ये टीचर आपको पढ़ा रहा है, और फर्दर फिर आपको टीचर जो है वो प्रेजेंटेशन अपलोड करेगा और आपको पढ़ाना स्टार्ट कर देगा। तो ये देखें प्रेजेंटेशन जो सी है वो अपलोड हो रही है, और स्टूडेंट जो सा है वो एक हमारी क्लास में एक डेमी स्टूडेंट मैंने क्रिएट किया। थोड़ा वेट करते हैं क्योंकि प्रेजेंटेशन कन्वर्ट कर रहा है उसको पीपीटी को। तो ये हमारे पास जो सी है, ये मैं एज ए टीचर पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे पास जो सी है वो प्रेजेंटेशन जो सी है वो आ गई है। और इसी तरह अगर स्टूडेंट की तरफ अगर मैं जाता हूँ तो स्टूडेंट को कैसे वो प्रेजेंटेशन नजर आएगी। देखिए स्टूडेंट के पास वो चीजें नहीं नजर आ रही, जस्ट स्टूडेंट के पास 3 वो है ना, स्टूडेंट के पास वो एक्सेस है कि वो उसको आगे पीछे मूव कर सकता है या इसको फॉरवर्ड कर सकता है। ये जस्ट टीचर के पास राइट्स है। अगर टीचर स्टूडेंट को देता है राइट तो फिर स्टूडेंट इसको मूव करवा सकता है। तो हम टीचर के उस पर देखते हैं कि जी टीचर के सामने जो आ रहा है, तो यहाँ पे टीचर अब अपना जो सा है वो प्रेजेंटेशन, अब जिस तरह कंप्यूटर इन एजुकेशन बीएड का कोर्स है, ठीक है, और आगे हम देखते हैं टूल्स एंड पैकेज यूज फॉर सीएआई। तो ये सारी चीज़ें जो सा है ये टीचर आपको पढ़ाएगा कि कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन क्या है। तो स्टूडेंट जो सा है यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है। मीन्स मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ कि व्हाट इज सीएआई, ठीक है। तो जिस तरह ये टीचर हूँ मैं और मैंने स्टूडेंट से क्वेश्चन किया, तो मैं अगर स्टूडेंट के उस पे जाता हूँ, स्टूडेंट को ऐसा शो होगा और मैं कहूँगा कि सर सीए इज कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये मैंने कर दिए। सॉरी ये तो मैंने उसके अकाउंट से किया, टीचर के अकाउंट से। यहाँ से मैं करता हूँ तो जब मैं ऐसे करूंगा तो टीचर के पास यहाँ पे भी वो चीज़ आ रही है, टीचर को भी पता चल रहा है कि अमार ने उनका आंसर दिया। तो इसी तरह हमारे जो से हैं हर यूनिट के जो से हैं वो हमने टोटल 9 ट्यूटोरियल बनाए हैं। तो हर एक इंडिविजुअल यूनिट के लिए हमने एक ट्यूटोरियल रखा है। तो इसी तरह आपको टीचर वो पढ़ाता जाएगा और फिर फर्दर ये 1 घंटे या 1.5 घंटे की क्लास होगी। तो वो क्लास अगर टीचर ख़त्म करता है तो हमारे पास ये आता है कि जी टीचर ने क्लास ख़त्म कर दी। और इसी तरह स्टूडेंट को देखें, अब वो टीचर चला गया और स्टूडेंट को यही फील हो रहा है कि टीचर नहीं है। और स्टूडेंट भी अभी मैं आपको यहाँ से दिखाऊं कि हमारे पास जो हमने आज क्लास ली तो उसकी रिकॉर्डिंग शो हो रही है। सुबह 11 बजे जो हमने की थी उसकी रिकॉर्डिंग भी आ रही है, और अभी जो हमने की है सुबह, ये सुबह की रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है जो हमने सुबह आप लोगों के साथ ली है ट्यूटोरियल 1 में। तो इसी तरह अभी मेरी रिकॉर्डिंग कुछ टाइम के बाद आएगी। तो अभी अब हम इसी तरह जाते हैं अपने वापस कोर्स के अंदर, और हमारे पास यहाँ पे अगर कोई किसी को स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन हो तो हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर वो पूछ सकता है। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई क्योंकि सुबह जो जब हम जूम पे क्लास ये ओरिएंटेशन की एक क्लास हमने कंडक्ट की थी, तो वो सिग्नल की जो वीक, एक सिग्नल भी वीक था और जो डिस्टॉर्शन क्रिएट हो रही थी और टाइम भी कम था। तो काफ़ी चीज़ें इस तरह थी से वो हो रही थी कि हम उसको मैं सही तरीके से उसको मैनेज नहीं कर सका। तो मैंने कहा कि एक दफ़ा दोबारा से मैं ये वीडियो बना लूँ और आप लोगों को बता सकूँ। अगर फिर भी इसके अंदर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे पूछ सकता है, मैं आपको उसके वो जो टेक्निकल साइड पे है वो मैं आपको बता सकता हूँ। तो इसी तरह सुबह आपके साथ डायरेक्टर आईसीई ने, डॉक्टर जाहिद मजीद साहब ने
आप लोगों को बताया भी है कि अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो एनी टाइम किसी भी वक्त आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करना है और वो हम लोगों ने उसको इंशाल्लाह रिजॉल्व करना है। और कोई भी प्रॉब्लम हो LMS के हवाले से, एग्ज़ाम के हवाले से, आपके साथ हम लोगों ने अपने ईमेल आईडी शेयर किए हैं। तो अगर फिर भी इसके अंदर कोई समझ नहीं है तो हम फर्दर टाइम टू टाइम हम इस तरह ओरिएंटेशन सेशन रखेंगे। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी जो बातें मैंने बताई हैं, जो सारे जो एक छोटी सी ट्रेनिंग दी है, आप लोगों को समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आती, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह जितना हमसे हो सके बेहतर तरीके से वो हम आपको बताएंगे। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह।